आजमगढ़ में सपा की राजनीतिक बैठक। सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा पर लगाया वोटर लिस्ट गड़बड़ी का आरोप। 2027 तक संघर्ष का ऐलान। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के एसआईआर के सिलसिले में पीडीए भवन मुख्य पार्टी कार्यालय अनवरगंज में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों एवं पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की संबोधित करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन सत्ता का दुरुपयोग कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जरिए बेईमानी से चुनाव जीतना चाहती है। उनका संविधान और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, बल्कि दमन, अत्याचार और फर्जी मुकदमे में सारे चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं भाजपा की इन कोशिशों को सफल नहीं होने देंगे। सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी मुस्तैदी के कारण भाजपा के फार्म 7 भरवाने के अभियान काम किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष 2027 विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा और पार्टी का हर कार्यकर्ताओं इसके लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारों जनहित के मुद्दे को छोड़कर केवल पूंजीकृतियों के लिए काम कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। निवेश के नाम पर केवल घोषणाएं की जा रही है, जबकि धरातल पर कोई ठोस काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रदेश की जनता योगी सरकार के उब चुकी है और खुशहाली व तरक्की के लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सत्ता में लाना चाहती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने की। बैठक के एमएलसी एवं राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, विधायक आलमबदी आजमी, डॉक्टर संग्राम यादव, अखिलेश यादव, नफीस अहमद, डॉक्टर सिंह पटेल, बेचई सरोज, पूजा सरोज, कमलाकांत राजभर, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता व अधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज पूरे जनपद आजमगढ़ के सभी हमारे संगठन के पदाधिकारियों की एक बैठक हम लोगों ने ली, जिसमें एसआईआर की अब तक की प्रगति की भी समीक्षा की और जो बचे हुए दिनों की परिस्थितियां उस पर भी चर्चा की। हम समाजवादियों को पूरी शंका है और इस बात के लिए हम अपने साथियों को तैयार किए हैं कि ये बीजेपी के लोग षड्यंत्र करके एसआईआर के आखिरी कुछ दिनों में षड्यंत्र करना चाहते हैं। इसलिए जहां मैं अपने आजमगढ़ के संगठन के लोगों के बीच अपनी बात कहा हूं, वहीं आपके माध्यम से जहां तक भी हमारी आवाज़ जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, अपनी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि आखिरी एक हफ्ता जो बचा है इसमें हमें आपको बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग अब जनता में लोकप्रियता खो चुके हैं। अब ये केवल षड्यंत्र करके चुनाव जीतना चाहते हैं, बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। और अगर एसआईआर की लिस्ट में हम लोगों ने फर्जी वोट बीजेपी के जुड़ने से रोक लिए और अपने साथियों के जायज़ वोट हम लोगों ने लिस्ट में रखवा लिए, डलवा लिए, तो निश्चित तौर पर हमारी चुनाव की बहुत बड़ी सफलता यहीं से शुरू हो जाएगी। सर, बीजेपी डंके की चोट पे कहती है कि ये एड़ी से चोटी एक कर लें, लेकिन ये जीत नहीं सकते। हाँ, हो सकता है कहीं किसी आयोग ने, कुछ अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया हो, तभी वो डंका बजा रहे हैं। बाकी तो डंका उत्तर प्रदेश की जनता ने उनका बजा ही दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बजा ही दिया है। अभी देखिए, कल ही फैसला आया है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी और उनके 23 साथियों को माननीय न्यायालय ने निर्दोष साबित किया है। आप सोचो, चुनाव जीतने के लिए उस पूरी पार्टी की जाने कितने लोगों को फंसा दिया था, चुनाव जेल से रह के लड़ना पड़ा। तो ये जो डंका बजा रहे हैं, ये एजेंसियों की दम पर, चुनाव आयोग की दम पर बजा रहे हैं। ये जनता में अब लोकप्रिय नहीं है। अब वो गए हैं, पर्यटक बन के अपना पर्यटन करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ना तो इन्होंने लाखों करोड़ के एमओयू जब साइन किए थे, आज पूछिए वो एमओयू में कितना पैसा ज़मीन पे या योजनाएं ज़मीन पे आई हैं, और न कुछ होने जा रहा है इनकी विदेश यात्राओं से। अब चूंकि उनको विदाई होना तय है, तो इस बीच कुछ प्रोटोकॉल के अंदर उनका पर्यटन कर रहे हैं, करने दीजिए। आज जनसभा से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने अपने संगठन के साथियों से, जनसभा नहीं थी, हमारे संगठन की बैठक थी। जनसभा होगी तो कहाँ हो पाएगी इतने छोटे पंडाल में। जनसभा तो फिर आजमगढ़ की आप जानते ही हो।
कितना बड़ा मैदान चाहिए होगा। सर एक दिन पहले बृहत्तर रोजगार योजना का मेला लगाया गया था, उसमें ये मतलब लोगों को बताया गया कि आप लोग यहाँ आइए और आपको रोजगार मिलेगा, इसको लेकर के आप क्या करते हैं, जबकि उन्होंने बाहर की विदेशी कंपनियों को भी यहाँ बुला कर कुछ नहीं है, ये देखिए केवल इवेंट मैनेजमेंट है, पीआर मैनेजमेंट है, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। भाई पिछले 11 साल बल्कि 12 साल होने जा रहे हैं केंद्र की सरकार को, 9 साल से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार को। इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार का, यूपी ने भी वादा किया था 70 लाख रोजगार का। आखिर आप पत्रकार मित्रों सवाल ही नहीं पूछ रहे हो, हिसाब किताब लगाओ कि देश के कितने नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था और कितनों को मिल रहा है। अभी आदरणीय बलराम बाबू जी ने अपने भाषण में कहा कि जहां आमदनी दूनी करने की बात की थी बीजेपी के लोगों ने, आमदनी छोड़िए लागत नहीं निकल रही है। तो ये तो हाल कर दिया पूरे देश का। जहां अभी तक अमेरिका के लिए बाजार बंद थे या एक बड़ा टैरिफ था, तब हमारे किसानों की दुर्दशा थी, तो अब जिस तरह अमेरिका डील हुई है व्यापार की, उसके बाद मैं समझता हूँ हमारे किसानों की हालत बद से बदतर होने जा रही है। और मैं समझता हूँ देश के किसानों को लामबंद होके इस अमेरिकन डील का मजबूती से पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जैसे 3 काले कानून वापस हुए थे किसानों के, उसी तरह से ये अमेरिकन डील रद्द होनी चाहिए। क्या इसका आप लोग नेतृत्व करेंगे? हम लोग किसानों के साथ हैं, देश के साथ हैं। कुछ लोग देश को संकट में डाल के किस किस दबाव में समझौता कर रहे हैं, अब ये बातें तो बीजेपी के लोगों से जाके पूछो। सर कुछ दिन पहले घोसी चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन किया गया था सपा पार्टी द्वारा, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए हम लोग किसानों, भाई जब किसानों को आप रेट नहीं दे रहे हो, उनकी घटतौली कर रहे हो, पेमेंट कर नहीं रहे हो, समय से पहले मिल बंद करोगे, तो हम समाजवादी लोगों की जो जिम्मेदारी बनती है वो हम लोग कर रहे हैं अपना काम। सर एफआईआर की बात अभी आपने करी है और ग्राम पंचायत का चुनाव भी नजदीक आ गया, उसका कोई डेट नहीं नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? ये बीजेपी के लोग ऑन मीडिया कह रहा हूँ, आप सबके सामने कैमरे पे कह रहा हूँ, ये बीजेपी के लोग पंचायतों के चुनाव टालने के षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए पिछड़े वर्ग के लोगों की जो समीक्षा होनी थी, जो संख्या आनी थी ग्राम वाइज, वो अभी तक नहीं आ पाई। ये षड्यंत्र कर रहे हैं पंचायत चुनाव टालने के।